हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग और इस रीजनिंग की सीरीज़ का आज दूसरा क्लास है। दोस्तों, मैं जो भी क्वेश्चन लाया हूँ सब वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि मैं क्वेश्चन कहीं से भी ला रहा हूँ, ठीक है। तो बस आप इस वीडियो को देखें और इन्जॉय करें, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। देखिए, आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा, ऊपर से नीचे की ओर कीजिएगा कि बाएं से दाहिना की ओर कीजिएगा। दोस्तों, इसका एक नियम है कि जहाँ पे होगा बड़ा संख्या, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि जो बड़ा संख्या है वो बीच वाली कॉलम में है। जैसे 3 और 4 के बगल में 15 है, फिर उसके बाद 7 और 5 के बीच में 38 है। अर्थात मुझे ये चीज़ समझ में आ गया कि 3 और 4 से मुझे 15 ड्रॉ करना है और 7 और 5 से हमें 38 ड्रॉ करना है। अब हम दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। देखिए, अगर हम 3 × 4 करते हैं, ठीक है, तो हम 15 से नियरेस्ट आ जाएंगे। अर्थात कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें कितना चाहिए, 15। तब हम इसमें एक रैंडम नंबर 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15। नेक्स्ट में आप देखिए क्या है, 7 और 5 से 38 ड्रॉ किया गया है। उसी प्रकार से सबसे पहले 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाए, 35। अब 38 लाने के लिए हमें 3 और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 3 एक रैंडम नंबर हम लोग हमेशा जोड़ते चले जा रहे हैं। यानी हमें पैटर्न समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट हमें पूछा क्या कि 3 और 5 से क्या संबंध, जो बीच वाला में क्या आएगा। इधर है 3 और इधर है 5, तो इन हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 15 आ जाएगा। और फिर जो हम लोग एक रैंडम नंबर 3 को जोड़ते चले आ रहे हैं, उस रैंडम नंबर को यहाँ पर भी जोड़ देंगे। तो 15 और 3 कितना हो गया, 18। इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन बहुत दमदार मैं लाया हूँ। देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। आप ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इन दोनों नंबर का, जैसे ऊपर में लिखा हुआ 8 1 5 और नीचे लिखा हुआ 3 6 4 लिखा हुआ, सबसे पहले आप इन दोनों नंबर को डिफरेंस लेने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि जो मेरा अपना जो मैं थंबनेल में लगाया हूँ कि मैं आपको ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे सोचा जा सकता है। तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ डिफरेंस, मैं घटाव नहीं बोल रहा हूँ। देखिए, ऊपर में कितना है, 815 लिखा हुआ पहला नंबर फिगर में, और दूसरा में क्या लिखा हुआ है, इसके नीचे 364 लिखा हुआ है। हमें लाना कितना मेरे भाई, 551 लाना है। अगर हम इस दोनों में माइनस करेंगे तो लगभग 500 के अराउंड में पहुंच सकते हैं। तो देखिए, 5 में से चल गया 4 तो कितना बच गया, 1, और 11 में से 6 तो 5, और 7 में से 3 तो 4, 451 है। और ये वहाँ पे बीच में कितना लिखा गया, 551। अर्थात अगर हम इसमें 100 जोड़ देते हैं एक रैंडम नंबर, तो 551 आ सकता है, ठीक है, आ जाएगा। दूसरा नंबर फिगर में देखें कि क्या इसी तरह का पैटर्न उसमें फॉलो कर रहा है क्या। देखिए कितना है भाई, 543 है और 789। तो डिफरेंस में क्या करते हैं हम लोग, बड़ा वाला में से छोटा को माइनस करते हैं। 789 में से कितना, 543, 9 में से 3 तो 6, 8 में से 4 तो 4, 7 में से 5 तो 2, 246 ही आ गया। जबकि इसमें बीच में 246 भी लिखा हुआ है। क्या मुझे इसमें 100 जोड़ने का मौका मिला, नहीं। तो अर्थात कहने का मतलब हो गया कि ये पैटर्न इसमें फॉलो नहीं करेगा। लेकिन हमें इस तरह करके भी सोचना होगा एग्ज़ाम में, आपको पैटर्न आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या किया गया है। पहला नंबर फिगर में आइए, ऊपर में लिखा हुआ 8 1 5 और उसके नीचे लिखा हुआ 3 6 4। अब साइड वाला को साइड से घटाइए। आप 8 को घटा दीजिए 3 से, कितना मेरा बच गया, 5, ठीक है। और देखिए इधर 1 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, बीच वाला पहला नंबर फिगर का बीच वाला जो है 1 और 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 5। उसके बाद पहला वाला फिगर में सबसे लास्ट में क्या, 5 और 4। तो 5 और 4 का डिफरेंस कितना होता है, 1। क्या मेरा 551 बीच में नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल। क्या देखते हैं, यही पैटर्न मेरा सेकंड फिगर में फॉलो कर रहा है। देखिए 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, 2, ठीक है। फिर 4 और 8 के बीच में डिफरेंस कितना हो रहा है, 4। फिर उसके बाद 9 और 3 के बीच में डिफरेंस 6। तो मेरा बीच वाला नंबर भी मिल गया। अर्थात मुझे समझ में आ गया कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अब चल जाते हैं हम लोग फिगर नंबर 2 में। देखिए 8 और 2 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 6 का। फिर 6 और 4 के बीच में 2 का, और 3 और 1 के बीच में 2 का। तो 622 आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो आपको ऐसे भी सोचना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आप कंटिन्यूअस
मेहनत करते रहिए। आपको नई, अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप वीडियो को फास्ट मोड में करके देखें, लेकिन आप कंटिन्यू देखें, ठीक है। आपका लेवल दूसरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होगी। देखिए क्या है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनकर सादृश्य पूरा करें। जिस प्रकार से चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है। दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करने के लिए आपको थोड़ा मोड़ा जीएस की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, जिस प्रकार से चावल का संबंध कार्बोहाइड्रेट से है, अर्थात चावल में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसी प्रकार से अंकुरित भोजन में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। आप ऐसे क्वेश्चनों को बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि आपकी थोड़ी सी जीएस में पकड़ होनी चाहिए। एक तो है दोस्तों ऑप्शन डी में वसा। तो वसा किन चीज़ों से मिलती है, तो दोस्तों जो चीज़ें चिपचिपा होती है ना, जैसे घी वगैरह हो गया है ना, डालडा, घी, ये सब चीज़ें से वसा मिलती है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिए, बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े जैसा संबंध को दर्शाता है। क्या दिया हुआ, जिस प्रकार से न्यूनतम का संबंध अधिकतम से है, उसी प्रकार दिया गया ऑप्शन में से किसका संबंध एक दूसरे के ऑपोजिट होगा। जैसे न्यूनतम का अधिकतम मतलब वो एक दूसरे का ऑपोजिट है। अब हम देखते हैं ऑप्शन। पहला है सबसे खराब सबसे अच्छा, ये हो सकता है, लेकिन हम ऑप्शन नंबर बी, सी और डी को भी एक बार झांक लें। देखिए, खुश और प्रसन्न वो एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, वो एक दूसरे का व्युत्क्रम शब्द नहीं है, ऑपोजिट वर्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को आप नेगलेक्ट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी में आइए, पहला और दूसरा, क्या पहला का उल्टा दूसरा होगा, अर्थात पहला का ऑपोजिट दूसरा होगा, क्या नहीं होगा, पहला का होगा अंतिम। तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए, दुखी और क्रोधित, नहीं भाई, दुखी का होता है सुखी, तो ऑप्शन नंबर डी भी गया। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, सबसे अच्छा का सबसे खराब। तो अब ऐसा नहीं है कि बस आप क्वेश्चन देखें और तुरंत आप इसे टिक मार दें, आप सारा ऑप्शन को तुरंत इन माइक्रो सेकेंड में आप झांक लें। देखिए क्या है, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई और आयाम, आपको इसमें ऐसे क्वेश्चनों को भी सॉल्यूशन करने के लिए जीएस की नॉलेज चाहिए ही चाहिए। दोस्तों आयाम का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई जिसमें दोनों हो, ठीक है। तो आयाम के अंतर्गत लंबाई और चौड़ाई आ जाता है। तो आयाम ले लेंगे, ये हो गया मेरा आयाम, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा मेरा, लंबाई और चौड़ाई। ऐसा ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, कथन और निष्कर्ष से कथन है कि सभी केक मिठाई है, सभी मिठाई बेक्ड है। दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपको डर लगता होगा कथन और निष्कर्ष जैसे प्रश्नों से, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, ठीक है। मैं आपको ऐसा मैं कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, क्योंकि लोग आपको ट्रिक बताएं, आपको ट्रिक नहीं याद करना है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। क्या बोल रहा है, सभी केक मिठाई है। हम इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, सभी केक, मान के चलिए एक केक है, सभी केक मिठाई है, सभी केक है, वो मिठाई के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। फिर बोल रहा है सभी मिठाई बैग्ड है, यानी कि जो पूरा मिठाई है वो बैग्ड के अंदर आ रहा है। बैग्ड क्या है, बैग्ड है। दोस्तों ये आपको वर्ड से कुछ नहीं मालूम करना है, ये बैग्ड क्या है, केक क्या है, मिठाई क्या है। अगर आपको इसका वर्ड भी नहीं मालूम है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ऑप्शन में पढ़ते हैं ये निष्कर्ष का। निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि सभी केक बेक्ड है, सभी केक बेक्ड है, ठीक है, बेक्ड है। क्या ये सही नहीं है? देखिए मैं आपको एक और फिगर के माध्यम से मैं इसे आपको समझाता हूँ। जैसे मेरा ए हो गया भारत, ठीक है, ये हो गया मेरा यूपी, है ना, और ये हो गया मान के चलिए अगर आपका नोएडा, ठीक है। देख लीजिए पूरा का पूरा नोएडा यूपी में है और पूरा का पूरा यूपी भारत में है। क्या पूरा का पूरा भारत यूपी में है? नहीं है ना। अगर यहाँ पे अगर बोला जाए कि पूरा का पूरा नोएडा भारत में है, अर्थात कि पूरा का पूरा केक बेक्ड है, हम ऐसा बोल सकते हैं।
लेकिन अगर बोला जाए कि क्या क्या कि सभी बेक्ड केक हैं, अर्थात क्या सभी भारत नोएडा है? नहीं है ना। ऑप्शन देखिए, निष्कर्ष देखिए, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। सभी केक बेक्ड हैं, सभी केक बेक्ड हैं। देख लीजिए थर्ड वाला में सभी केक बेक्ड हैं, पूरा का पूरा नोएडा भारत में है। समझ में आ गया? अर्थात निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 में आइए, क्या बोल रहा है? कुछ बेक्ड मिठाई हैं, कुछ बेक्ड मिठाई हैं, क्या भारत का कुछ अंश यूपी नहीं है? है ना। तो इसमें निष्कर्ष नंबर 2 भी मेरा सही हो गया। अगर पूरा का पूरा अगर पूछता कि पूरा का पूरा भारत यूपी है, जैसे अगर पूछता कि सभी मिठाई बेक्ड हैं, तो गलत हो जाता है। सभी मिठाई बेक्ड है मतलब सभी यूपी भारत ही है, नहीं। आपका वैसे में गलत हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाएगा। क्या बोलता है कि कुछ एल्बम फ़ोटो हैं, मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। कुछ एल्बम, चलिए ए है एल्बम और ए वाला हो गया भाई फ़ोटो, ठीक है। कुछ एल्बम फ़ोटो हैं और सभी फ़ोटो फ्रेम्स है, सभी का सभी फ़ोटो क्या है मेरे भाई? फ्रेम्स है, ठीक है। यानी जो पूरा फ़ोटो फ्रेम्स के अंतर्गत आ गया। और कुछ फ़ोटो एल्बम है, कुछ फ़ोटो एल्बम है मतलब कुछ एल्बम भी फ़ोटो है, ये वाला हिस्सा, ठीक है। क्या बोल रहा है देख लीजिए, कुछ एल्बम्स फ्रेम्स है, क्या कुछ एल्बम्स फ्रेम्स नहीं? देख लीजिए फ्रेम्स का हिस्सा ये पूरा जा रहा है यहाँ पे और एल्बम का यहाँ तक आ रहा है। देखिए जो ये हिस्सा है तो क्या एल्बम में नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, मतलब निष्कर्ष नंबर 1 सही है। निष्कर्ष नंबर 2 देखिए क्या है, कोई फ़ोटो एल्बम नहीं है, ये सीधा कर देंगे गलत। आप बोलिएगा मुझे कि आप बिना फिगर को देखे हुए आप इसे गलत कैसे कर दिए भाई? देख लीजिए, अगर कथन पॉजिटिव रहेगा, अर्थात अगर कथन में नहीं वगैरह का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है, अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि अगर कथन पॉजिटिव है, दो का दोनों कथन, या तो जितना भी कथन दे दे, 2, 3, 4 जो भी कथन दे दे, अगर कथन पॉजिटिव है और अगर इसका निष्कर्ष नेगेटिव दिया गया है तो आप इसे देखते ही काट दीजिएगा, आपको उसमें चेक ही नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा इसका? सिर्फ निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी। पॉजिटिव कथन में नेगेटिव निष्कर्ष गलत हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, सुंदर और प्रकाश कैरम खेल रहे हैं, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व दिशा में है। देख लीजिए अगर ये 4 डायरेक्शन है, अगर ये 4 डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। क्या बोल रहा है देख लीजिए, यदि प्रकाश का मुख दक्षिण पूर्व है, देख लीजिए दक्षिण पूर्व किधर होगा? इधर, ये हो गया मेरा दक्षिण और ये हो गया पूर्व, तो इसका मुख किधर की ओर है? दक्षिण पूर्व की ओर है। अर्थात अगर प्रकाश यहाँ पे बैठा होगा तभी ना इसका मुख इधर की ओर होगा। तो बोल रहा है कि जो इसका प्रतियोगी है सुंदर, उसका मुख किधर है? अगर प्रकाश यहाँ बैठा है तो कहाँ बैठा होगा सुंदर? यहाँ। और अगर ये सुंदर यहाँ पे बैठा हो तो इसका फेस किधर होगा? इधर की ओर फेस होगा। तो इधर का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट और नॉर्थ, अर्थात उत्तर और पश्चिम। ऐसा आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कूट भाषा में लाइव को ORE भी लिखा जाता है, लाइव को LIVE को लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? ORE भी लिखा जाता है, ठीक है। तो डेड को क्या लिखा जाएगा? DEAD को क्या लिखा जाएगा? मैंने आपको एक चीज़ इसमें बताया मेरे भाई कि आप सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू को नंबरिंग कर लीजिएगा। L आता है 12 नंबर पर, I 9 नंबर पर, V 22 नंबर पर, E 5 नंबर में, E 15 नंबर पे, E 18 नंबर में, E 5 नंबर में और ये 22 नंबर में आता है। ये 4 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, 1 नंबर पर और ये 4 नंबर पर। देख लीजिएगा अगर 12 से 15 गया होगा तो 3 बढ़ा, 9 से 18 9 बढ़ गया, अर्थात 3 के बाद 9। चलिए ऐसा हो सकता है। फिर 22 के बाद 5, अर्थात कितना बढ़ रहा है? अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो 22 आधा, मतलब इधर 4 और 5 9,
अर्थात एक बार 3 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 9 बढ़ रहा है, फिर 5 से 22 हो गया, मतलब यह पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। देखिए मैं नंबरिंग करने के लिए इसलिए मैं बोला ताकि आपको पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। देख लीजिए 12 और 15 27 हो जा रहा है। अगर किन्हीं भी 2 लेटर के स्थानों का योग अगर 27 आ रहा है तो आप समझ जाइए कि वो एक दूसरे का ऑपोजिट है, यानी कि 12 और 15 एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। चल देखिए 9 और 18 को जोड़ने में 27 आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, अर्थात ए भी एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। 22 और 5 27 एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। 5 और 22 27 एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया। अब यहाँ पे देखिए डी 4 में क्या जोड़ेंगे? जो 27 आएगा 23 में क्या आता है? डब्लू। अब देखिए डब्लू कौन सा ऑप्शन में आपको दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो आपको सारा चेक करने का ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी टिक करके आप आ जाइए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन में, क्योंकि वीडियो लंबी होती है तो आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कीन को PRM लिखा जाता है तो थ्रेड को क्या लिखा जाएगा? देख लीजिए कीन को KIN को लिखा जाता है PRM, ठीक है। तो THREAD को क्या लिखा जाएगा? अब देख लीजिए आप इसमें मेरे भाई कीन, सबसे पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिख दीजिए 11 9 14 16 18 13 20 8 18 5 1 4। अब देख लीजिए फिर से आप देख लीजिए वही चीज़ को कि क्या ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो रहा है क्या? 11 16 27 9 18 27 14 13 27 पैटर्न पकड़ में आ गया, मतलब ये एक दूसरे का ऑपोजिट है, एक दूसरे का भाई ऑपोजिट है। यहाँ भी क्या हो जाएगा? एक दूसरे का ऑपोजिट। 20 और 7 27 27 संधि की क्या हो जाएगा? GH। इसमें कि मेरा भाई कितना घट रहा है? 19 घट रहा है। 19 नंबर पे कौन है? AS। 18 और 27 जोड़ने के लिए कितना घटेगा? 9, यानी उसके बाद क्या हो जाएगा? I। 5 और 22 का मतलब भी हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ 1 है तो 26 जोड़ देंगे, 26 नंबर में जड़ आता है। और यहाँ दोस्तों 4 है, इसमें जोड़ देंगे 23, यानी कि W। तो GSI भी ZW आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो GSI भी ZW ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। बस ख़त्म। आप यकीन मानिए मेरे भाई कि अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन को, जो लोग इसे हल्के में ले लेते हैं, एग्ज़ाम में पूरा ठोक के आते हैं, आंसर की आते ही उनकी सब खत्म हो जाती है, बल्ले बल्ले हो जाती है। तो अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, आप स्पीड बढ़ा के देखिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब कंटिन्यू आप देखिए रीजनिंग को, कहीं से भी देखिए, किसी का भी पढ़ाया हुआ आप देखिए, आप यकीन मानिए कि आपका जो सुधार 1 महीने में आ जाएगा और आपकी लेवल दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगी। जो दूसरे 25 में 25 लाते हैं, 20 में 20 लाते हैं, मतलब जो जितना होता है उतना में जो पूरा फुल में फुल अगर ला रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि आप भी उतना नंबर ला पाइएगा। ये मेरा गारंटी है, वादा है। तो चलिए आज के इस एपिसोड को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने का मन होगा तो कर लीजिएगा। थैंक यू।